चलिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो वर्तनी, शुद्ध वर्तनी है। यानी वर्तनी में कितने क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में देखेंगे तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते रहते हैं, चाहे वनडे हो, चाहे मतलब एक दिवसीय हो, चाहे वो 2 दिवसीय हो। सभी एग्ज़ाम में शुद्ध वर्तनी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और ये हमारे जो ऑफलाइन संस्था है, आप लोग जान ही रहे हैं। और इसमें प्रत्येक रविवार को, देखिए यहाँ पे लिखे हैं प्रत्येक रविवार को टेस्ट। ठीक, रविवार को 8 बजे से 10 बजे तक यहाँ पे हमारे ऑफलाइन संस्था पे मझौरा में, आपके मझौरा हरपुर उधट में जो है, यहाँ पे आपको टेस्ट देने को मिलता है। ठीक, तो अगर आपको टेस्ट देना होगा तो हमारे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा पहले ही, ताकि पेपर छपवा दिया जाए। ठीक, और उसके बाद जो है आपको टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाए। ये वर्तनी है और इसमें जितने वर्तनी हैं सारे वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध को हम शामिल किए हैं। इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा तब तक। और आगे सीधे हम लोग यहाँ से चलेंगे किधर, तो सीधे हम लोग चलेंगे जो है प्रश्न की तरफ, प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, प्रश्न की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो रेड कलर से दर्शाया गया है, यानी जो ये इम्पॉर्टेंट इसमें है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आपको रेड कलर से दर्शाए गए हैं, उसको आपको पढ़ना ज़रूर है, याद करना है, ज़रूर है पढ़ना। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पेपर में आसानी होगा करने में। एक बार देखेंगे तो तुरंत उसका उत्तर आप करने में सहायता मिलेगी आपको। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है वर्तनी वाले शब्द दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा एक बार चर्चा करेंगे कि कवयित्री कालिदास कैसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। अहल्या, अहिल्या, अहिल्या कहीं कहीं होता है तो इसका अशुद्ध होता है अहल्या। उज्ज्वल बहुत बार पूछता है, उज्ज्वला भी पूछता है। अक्षौहिणी, उपर्युक्त, हिरण्यकशिपु, सनन्यासी, पुनरुत्थान। ठीक, पुनरुत्थान, र पे छोटा को मात्रा होता है, याद रखिए। युधिष्ठिर, अतिशयोक्ति, कुमुदनी, आशीर्वाद, आशीर्वाद में देखिए व पे सर्र होता है, याद रखिएगा। रासायनिक, आजीविका, श्रृंगार, अंतर्धान या अंतर्ध्यान ऐसे भी होता है। ऊपर चाहे चाहे देखिए ऊपर बिंदी रहता है, या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या तो इस तरह से आप ऊपर बिंद अनुस्वार लगाते हैं, या तो यही से मुमूर्षु। ठीक, मुमूर्षु, म पे देखिए बड़ा उ का मात्रा और स पे छोटा उ का मात्रा, मुमूर्षु। रचयिता, उच्छृंखला, देखिए उच्छृंखल, ये बहुत बार पूछता है। श्रुत लिपि, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य और आनुषंगिक, बिरहिड़ी, अनधिकार, भागीरथी, ज्योत्सना, देखिए आधा से दोनों है ज्योत्सना में। ठीक है, याद रखिएगा। द्वारका, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। समुज्ज्वल होता है। राहुल सांकृत्यायन होता है। मैथिली शरण गुप्त होता है। ठीक, शुश्रूषा होता है। स तालब पे, स पे छोटा को मात्रा, सी फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन पे आपका जो स्र है इस पे बड़ा वाला, और फिर पेटफरवा से जिसको मूर्धन्य से कहते हैं। स्वास्थ्य होता है, आध्यात्मिक होता है, पूजनीय होता है। ठीक, महत्व होता है, परीक्षा होता है। वाल्मीकि, देखिए ये बहुत बार पूछता है। सांसारिक, आविष्कार, स कौन सा इसमें पेटफरवा से जिसको मूर्धन्य से कहते हैं। वांग्मय होता है, सही। क्लेश, क्लेश का मतलब होता है कष्ट। ठीक, जिजीविषा बहुत बार पूछता है, जिजीविषा। अंजलि होता है। हस्तक्षेप, कैलाश, द्वंद्व, द्वंद्व देखिए व दोनों में रहता है द्वंद्व। अछोड़्य, प्रादुर्भाव होता है। याज्ञवल्क्य होता है, वल्क्य, हाँ, याज्ञवल्क्य होता है। तदुपरांत होता है अंत्याक्षरी या अंत्याक्षरी, ऐसे दोनों तरह से लिखते हैं। कौतूहल या कुतूहल होता है। प्रमाणिक, दुश्चरित्र, छिद्रान्वेषी और चरमोत्कर्ष, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अब सीधे हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पे बात करते हैं। तो सबसे पहले पहला और दूसरा प्रश्न देखेंगे कि क्या है पहला और दूसरा प्रश्न, आखिर क्या है पहला और दूसरा प्रश्न, उसके तरफ बात करेंगे। देखिए पहला कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। तो देखिए अंगना, अंगना ही एक आपका शुद्ध है और बाकी शब्द अशुद्ध है। आँख पे यहाँ पे है बिंदी वाला लगता है, और चांद पे भी बिंदी वाला लगता है, और यहाँ अंक पे अनुस्वार केवल लगता है। ठीक है, और अंगना में यही अनुस्वार ही रहता है। और आंगन, एक होता है अंगना, एक होता है आंगन। आंगन जब रहता है तो उस पर चंद्रमा वाला लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर डी सन्निधि, इसका ऑप्शन नंबर डी का सन्निधि का होता है, ये वाला आपका सही हो जाएगा उत्तर। पहला देखिए, पहला ही ऑप्शन इसका सही है, ज्योत्सना।
ठीक है। ज्योत्सना आपका अभी हम चर्चा किए हैं मूल शब्द में, ठीक। ज्योत्सना इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध बताना है। तो पुण्य सही होता है, परिस्थिति एकदम सही है, प्रशंसा एकदम सही है, लेकिन पूज्य सही नहीं है, इसमें बड़ा उपमात्रा होता है पूज्य, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो वाल्मीकि पहला वाला ही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अभी हम जो है महत्वपूर्ण शब्द में इसकी चर्चा किए हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो देखिए प्रादेशिक एकदम सही है, व्याप्त भी एकदम सही है, प्रमाणिक भी सही है, माधुर्य गलत है, ध पे बड़ा उ का मात्रा होता है, माधुर्य होता है, ठीक है, माधुर्य नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या कह रहा है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो उत्तरदायी गलत होता है, उत्तरदायी ए भी गलत होता है, उत्तरदायी ये भी गलत होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला देखिए उत्तरदायी, यानी य से यज्ञ वाला होता है, य वाला उत्तरदायी। इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अगले में बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी। तो अध्ययन पहला ही एकदम सही है, अध्ययन, अध्य होता है फिर यन होता है, अध्ययन। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन में इसमें कौन सा सही बताना है, तो पहला वाला ही सही है, उज्ज्वलन, ठीक। उज्ज्वल या उज्ज्वलन, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 46 पहला वाला ही सही है, 46, ठीक है। कौन सा सही है, 46 नहीं होता 46 होता है, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 46, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46। आगे बात करेंगे क्या बोलते हैं 11 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, परीक्षा, मुमुर्सु, परीक्षा, मुमुर्सु। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी हम बात किए हैं कि म पे बड़ा उ का मात्रा होता है और सब पे छोटा उ का होता है, ठीक। हाँ हाँ, मिल जाएगा चाहिए दोनों, ठीक। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, निर्भर, दवाइयाँ, ठीक, कृपया, चिन्ह। तो इसमें निर्भर आपका सही हो जाएगा, ठीक, निर्भर आपका सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुश्रूषा, शुश्रूषा आपका सही है, बाकी सब गलत। शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो संकट अशुद्ध शब्द है, इसमें न नहीं होता, ऊपर अनुस्वार होता है संकट में, ठीक है ना। आगे बताइए 15 नंबर, कार्यान्वयन में किस शब्द में शुद्ध शब्द है, अभी हम बताए हैं द्वारका होता है, न कि द्वारिका, द्वारका ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसमें दर्शनाभिलाषी, कौन सा होता है, पेटफरवा से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी, ठीक है। इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसमें देखिए कौन सा होता है, इंद्रव्रजा, इंद्रवज्रा होता है, या बर्ज होता है, वज्र, या इंद्रव्रजा होता है, या इंद्रव्रजा होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा आपको बता दें, इसमें पहला वाला होता है, इंद्र वज्रा होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इंद्र वज्रा, ठीक। आगे देखिएगा, आगे सीधे दिख रहा है कृतघ्न, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर मार के निकल लेंगे, ठीक है, कृतघ्न, ठीक। कृतघ्न का मतलब होता है जो अपने किए गए उपकार को बार बार कहता है, ठीक, और किए गए उपकार को जो भूल जाता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो भूल जाता है, जो बार बार याद दिलाता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। हाँ हाँ, जो मतलब जैसे हम आपको आपके प्रति कुछ श्रेष्ठ का काम किए हैं, तो आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं, आप कृतज्ञ हैं, और मान लीजिए भुला गए हैं, कृतज्ञ हुई, लेकिन हमारे लिए हम आपके प्रति कुछ काम किए हैं, हम भूल गए, ठीक। तो हमारे लिए भी हम आपके लिए कृतज्ञ होंगे कि हम बार बार आपको उसका उतारना नहीं दे रहे हैं कि हम तुम्हारे खातिर नहीं कही ले रहे हैं, वो कही ले रहे हैं, समझ गए। तो इसमें उससे बाद में देखेंगे। तो 19 नंबर में बताइए, तो अध्येता का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अध्येता होता है, आधा ध यता, अध्येता, न कि अध्ययता, अध्येता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी। अभी हम बताएं कि व पे सर्रारय होता है, ठीक। यूपीएसआई उसाई सब धुआं उड़ा देंगे अब की बार आप लोग, ठीक। कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है, तो यानी, देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी आपका शुद्ध है। द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व में द में भी व रहता है, दोनों में व रहता है छिपा हुआ, ठीक। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी अनुगृहित होता है, अनुगृहित, ठीक है ना। आरो भी आपका धुआं उड़ा देंगे आप लोग, ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार क्या होता है, बहिष्कार, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका देखेंगे एकदम उत्तर हो जाएगा बहिष्कार, ठीक। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है, तो इसमें देखिए भाग्यमान एकदम गलत हो, लालायित एकदम सही है, लालायित सही होता है, रसायन नहीं होता, रासायन होता है, ठीक है, ठीक। हाँ वो नहीं, म पे बड़ी मात्रा, क पे छोटी का होता है, हाँ, ठीक। लेखपाल भी धुआं उड़ा देंगे आप लोग,
ठीक, निम्नलिखित परीक्षा में विचार कीजिए, शब्दों पे विचार कीजिए। अधोगति एकदम गलत है। देखिए, विस्मरण एकदम सही है। उज्ज्वल एकदम गलत है। हितैषी, हितैषी भी एकदम सही है। इसका देखिए सी और डी दोनों सही है। 25 नंबर का देखिए उत्तर क्या दिया है, सी खाली दिया है। हाँ? विस्मरण, हितैषी, अच्छा हितैषी, हितैषी होता है, ठीक है, हितैषी होता है, ठीक है। इसमें आपका पहला सी वाला सही है, विस्मरण। शब्दों पे विचार करना है तो पहला वाला सही। तीसरा चौथा दोनों दिया है ना। हाँ, अच्छा सी वह तो हम कहे थे कि जो है, अच्छा ऊपर आइए, ऊपर विकल्प यहाँ पे दिया है। ओहो, कूट भाषा दिया है, हम लोग झूठा गड़बड़ा रहे थे। हाँ, यानी हितैषी में वही से होता है, छोटी बड़ी का ही मात्रा होता है। हितैषी जैसे आप लिखते हैं हितैषी, बहुत हितैषी निभावत अटन है कहते हैं कि नहीं, तो बड़ी ई का ही मात्रा वाला होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें तीसरा और चौथा दोनों सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। शुद्ध शुद्ध वर्तनी इसमें पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, दूसरा अनुक्रमणिका होता, अनुक्रमणिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, अनुक्रमणिका। ठीक है, 27 देखिए, इनमें से शुद्ध बताना है तो विद्या वाचस्पति पहला ही सही हो जाएगा। विद्या यहाँ पे आपका मूर्धन्य से नहीं होता है, न तालव्य से होता है, होता कौन सा, दंत से होता है, याद रखिएगा। ठीक, सही वर्तनी वाला शुद्ध बताना है, शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा, तो परामर्श, परामर्श ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तालव्य से होता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। यूपीएसआई उसाई आपकी मार देंगे आप लोग, धुआं हो जाएगा। उज्ज्वल में कौन सा सही है, तो उज्ज्वल में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों आधा आधा जो होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, इनमें से कौन सा वर्तनी सही है, ऐतिहासिक होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऐतिहासिक काल अभी पढ़ेंगे आप लोग इतिहास में। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आविष्कार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आविष्कार होता है। ठीक है ना, पेटफरवा से यानी मूर्धन्य से होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आगे बताइए 32 में, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, महत्वाकांक्षा। हाँ, महत्वाकांक्षा वही होता है, महत्वाकांक्षा ही होता है, महत्वाकांक्षा ही होता है, महत्वाकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षा। ठीक है, यानी महत्व धन आकांक्षा, उसका अगर संधि करेंगे तो महत्व धन आकांक्षा, महत्वाकांक्षा होता है। ठीक, ज्योत्सना देखिए फिर आ गया, ज्योत्सना पहला गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, यानी आधा तय आधा स दोनों होने चाहिए। ठीक, 34 नंबर देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है, स्वातंत्र्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वातंत्र्य। अभी हम मूल शब्दों में करवाए हैं ऊपर, याद करिए, स्वातंत्र्य। कवयित्री देखिए, कवयित्री आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवयित्री। य पे छोटी का मात्रा और व पे बड़ी का मात्रा है, त्र पे बड़ी का मात्रा, याद रखिएगा, कवयित्री होता है। यूपीएसआई 2021 का आया होता तो धुआं उड़ा देते आप लोग। उच्च श्रृंखलता, ऑप्शन नंबर सी मार के निकल लेंगे, उच्च श्रृंखलता। ठीक है ना, स्र नहीं होता है, स्र नहीं होता, इसमें छ होता है और आधा च और री का मात्रा लगता है ऊपर, उच्च श्रृंखलता होता है। अगला बताइए 37 सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अभाव नहीं होता, अभाव होता है, ऑप्शन नंबर बी, अभाव होता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, तो उपरयुक्त, उपरयुक्त ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त होता, युक्त नहीं। ठीक, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, तो श्रृंगार ही सही हो जाएगा, कौन सा, श्रृंगार सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बताइए 40 नंबर, 40 नौकरानी नल से, नल में बाल्टी भरती है, नल में बाल्टी भरेगी, गलत हो जाएगा आपका। नौकरानी नल को बाल्टी, ये भी गलत हो जाएगा, नौकरानी नल से बाल्टी भरती है, सी वाला सही हो जाएगा। और मेज, मेज में चश्मा थोड़ी रखा जाएगा, मेज पर रखा जाएगा, यानी सी और ई सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल ई और सी, यानी सी और ई होगा। ठीक है ना, 41 की बात करते हैं, 41 में कह रहा है शुद्ध वर्तनी का उज्ज्वल, उज्ज्वल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी सही है, तो विधाता, 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 भूमिगत, भूमिगत गलत हो गया, सर्वश्रेष्ठ भी गलत होगा, विधाता ही सही हो जाएगा। ठीक, विधाता ही सही हो जाएगा। आप 43 नंबर देखिए, चार दीवारी, चार दीवारी किसमें सही हो जाएगा, तो चहार दीवारी होता है, चहार दीवारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चहार दीवारी। कौतूहल देखिए आ गया, कौतूहल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौतूहल। ठीक है ना, तो पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, याद रखिएगा हमेशा, कौतूहल या कुतूहल भी होता है। सही वर्तनी बताइए 45 नंबर में, विभाग होता है कि विभाग, पहला वाला ही सही हो जाएगा, विभाग होता है। ठीक, दुग्धो, दुग्धो ज्वल वह होता है, कौन सा होगा, दुग्धोज्वल, दुग्धोज्वल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुग्धोज्वल।
दुग्धोज्ज्वल, यानी दूध और उज्ज्वल, इसको अलग करेंगे तो दूध और उज्ज्वल होगा, अलग होगा। ठीक, 47 नंबर देखिए, कह रहा है ज्योत्सना कौन सा, पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक, अशुद्ध पूछ रहा है इसमें। सुप्रनखा, संतुष्ट ये भी सही है। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि ये भी सही है। सुप्रनखा वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सुप्रनखा गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ पृष्ठ होता है ना, पृष्ठभूमि, पृष्ठ नहीं होता है। ठीक है, पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठभूमि नहीं होता। ठीक है, सुपर्णखा एकदम सही किया है। सुपर्णखा अच्छा यही थी जो उनकी बहन थी दशानन की, दशानन अर्थात बहुब्रीहि समास की। हाँ हाँ, तो ये सही है, सुपर्णखा सही। ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठभूमि। नक्कटा, नक्कटी थी ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिनिधि। तीनों पे छोटी का मात्रा होता है, प्रतिनिधि। ठीक, आगे बात करते हैं 50 नंबर पे। 49 नंबर, अत्यधिक, अत्याधिक दिया है तो अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है अत्यधिक। पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी हो जाएगा। पृथ्वी को सही कैसे आप कर सकते हैं, तो अत्यधिक से। हाँ, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही वर्तनी समिति होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समिति। ठीक, दोनों पे छोटी की मात्रा होती है और दंत स होता है। त्रिदोष, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, त्रिदोष। स में हमेशा आप प्रथमावसा यानी मूर्धन्य से लिखेंगे। शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी का मात्रा सभी पे होता है, ऊपरी लिखित। ठीक है ना। आगे देखिए, दिए गए शब्दों में कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो सर्वोत्तम, तो देखिए यहाँ पे सिंगल हो जाए, सच्चिदानंद इसमें सही हो जाएगा। ठीक, संसारिक, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। कीर्ति में वहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी। ठीक, तो पे यहाँ पे विश्लेषण, विश्लेषण में यहाँ पे जो है वो मूर्धन्य से होता है, विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, विश्लेषण होता है, तालव्य से नहीं होता है, मूर्धन्य से होता है। आगे देखिए, नीचे एक ही शब्द के 4 वर्तनी दिए गए हैं, सही शब्द का 36, 36 नहीं 36 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, 36। ठीक, 36 नहीं होता है, 36 होता है। ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए, तो कौन सा होता है, सदृश, सदृश से नहीं होता है, पहला गलत हो जाएगा। सदृढ़ नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। सदृश, सदृश होता है, सदृश। ठीक है, सदृश यह नहीं होता, सदृश होता है केवल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। ठीक, आगे बताइए। उच्छृंखल, अभी बताएं, उच्छृंखल किस में हो जाएगा, उच्छृंखल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्छृंखल। नहीं सॉरी, डी, डी, ऑप्शन नंबर डी, उच्छृंखल। ठीक है ना, उच्छृंखल, याद रखिएगा। आइए 60 नंबर पे, इनमें कौन सा शुद्ध है, तो राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शनी। ठीक, आगे 62 नंबर, हतोत्साह, पहला ही सही होगा, हतोत्साह। ठीक है, अगर यहाँ पे शुद्ध रूप हतोत्साह है, मूल शब्द के, मूल शब्द का ही हमेशा शुद्ध वर्तनी आप देखते हैं, जान लीजिएगा। तो इसमें हतोत्साह आपका शुद्ध हो जाएगा, मूल शब्द है हतोत्साह, यही शुद्ध होगा। ठीक, हाँ, वहाँ पे देखिए हतोत्साहित भी सही है, लेकिन हतोत्साहित इससे मिल के बना हुआ है। इसका मूल शब्द हतोत्साह है, हतोत्साह इसके कैसे लिखा जाएगा, तो जैसे ऑप्शन ए है वो सही होगा। ठीक, मूल शब्द को पकड़िए। मानवीकरण, मानवीकरण कौन सा होगा, तो मानवीकरण, मानवीकरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवीकरण। ठीक है ना, मानवीकरण ही नहीं, मानवीयकरण नहीं, मानवीकरण होता है केवल, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 64 नंबर, अधिशासी, अधिशासी में कौन सा सही हो जाएगा। अधिशासी में देखिए, पहला तो होगा नहीं, पटफरवा से आता नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, होगा कौन, तीसरा। अधिशासी में कौन सा सही हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है, भिज्ञ, अनभिज्ञ, भिज्ञ, अनभिज्ञ और अभिज्ञ। भिज्ञ या अभिज्ञ, अभिज्ञ होता है न कि भिज्ञ होता है। भिज्ञ आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। भिज्ञ होता है, ठीक, अनभिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ भी, लेकिन भिज्ञ नहीं होता है। ठीक, तो भिज्ञ 65 का ये हो जाएगा सही। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, रोहिणी, रोहिणी इसमें कौन सा सही है, तो रोहिणी, रोहिणी पहला ही सही हो जाएगा, पहला ही सही है ना, रोहिणी में पहला ही सही हो जाएगा, रोहिणी होता है। ठीक, सही वर्तनी वाला समा, इसमें विकास कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विकास, दंत से होता है। ठीक है ना, विकास। यूपीएसआई उसाई धुआं कर देंगे आप लोग, घबराइए ना। शुद्ध इसमें बताइए क्या है, तथात्मक, तादाम, क्या तादात्म्य, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 68 में आपका, 68 में पहला ही हो जाएगा, तादात्म्य। ठीक, आधा त आधा म य, तादात्म्य। ठीक, चरमोत्कर्ष, अभी बताएं चरमोत्कर्ष कैसे लिखेंगे। अच्छा, अशुद्ध वर्तनी इसमें पूछा है, जो चरमोत्कर्ष, पहला वाला एकदम सही है,
वांगमय भी सही है, हिरण, हिरण। पुनरुत्थान भी सही है, हिरण कशिपु होता है, स पूरा होता है और उस पे छोटी का मात्रा होता है, हिरण कशिपु। ठीक, कैसे होता है आपको लिख के बता दें तो हिरण, हिरण्य कशिपु, क आई तालब स पे छोटी का मात्रा और प पे छोटा उ का मात्रा, हिरण्य कशिपु, यानी डी वाला इसका अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा, पुनरुत्थान में छोटी की मात्रा लिखा है कि बड़ी बड़ी की मात्रा लिखा है? पुनरुत्थान, अच्छा पुनरुत्थान, न पे कोई मात्रा नहीं रहती है, याद रखिएगा। न पे हम लोग गड़बड़ कर देंगे ऐसे, न पे कोई मात्रा नहीं होता है, पुनरुत्थान ऐसे लिखते हैं, पु न खाली और रुत्थान, पुनरुत्थान। ठीक है ना, पुनरुत्थान इस तरह से होता है, न कि र पे कोई मात्रा नहीं होता है पुनरुत्थान पे, पुनरुत्थान नहीं होता है, पुनरुत्थान होता है। ठीक है ना, तो सी और डी इसका दोनों गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे 70 नंबर बताइए। प्रतिदर्श कौन सा इसमें शुद्ध है? तो प्रतिदर्श रचयिता, रचयिता वाला गलत हो जाएगा, आहार वाला भी गलत, दृष्टा वाला भी गलत, प्रतिदर्श इसका सही हो जाएगा, प्रतिदर्श। आगे बताइए कौन सा अशुद्ध है? पुष्पांजलि, पुष्पांजलि सही है, भास्कर, निरपराध, निरपराध यहाँ पे आपका गलत दिया है। ठीक है, निरापराध, निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक, आगे बताइए 72 नंबर की बात करते हैं। 72 देखिए कह रहा है अशुद्ध शब्द का चयन करिए, अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो वांगमय एकदम सही है, उत्कर्ष, उत्कर्ष भी सही है, वैमनस्य, हाँ वैमनस्य भी सही है, मिथिलेश कुमारी नहीं, मिथिलेश, थ पे छोटी का मात्रा होता है। ठीक है, थ पे, हाँ मिथिलेश देखिए लड़कों का भी नाम होता है, लड़कियों का भी नाम होता है, मिथिलेश, मिथिलेश, मिथिलेश नहीं होता, मिथिलेश होता है। ठीक, आगे देखिए अशुद्ध शब्द बताना है, दैहिक, पौढ़ एकदम सही, पौरुष भी सही, नौकरी, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। ठीक है, औ की मात्रा होती है उस पर। एक है, एक की शुद्ध वर्तनी बताइए, अनन्नास, अनन्नास। ठीक, अनन्नाई, अनन्नास, इसमें शुद्ध बताना है, अनन्नास, न्योछावर, औ की मात्रा नहीं होती, होती है ओ की मात्रा, न्योछावर होता है। हाँ, निरपेक्ष में छ ए वाला नहीं रहता है, आधा च और छ रहता है उसमें निरपेक्ष में, और खिवैया नहीं होता, खेवैया होता है, खेवैया होता है। ठीक, तो इसमें अनन्नास आपका एकदम सही हो जाएगा, अनन्नास। ठीक है ना, आगे बात करिए 75 नंबर। 74 का कहाँ डी होगा 74 का यार, खिवैया नहीं खेवैया होता है, ख पे ए का मात्रा होता है, वो दूसरा वो गड़बड़ दिया है, जो दो दो डी दे दिया है ना, 74 दो दो दे दिया है, 74 भी दो दे दिया है और 75 भी, सब में समान है, लेकिन 74 का खाली आंसर भिन्न किया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, अनन्नास खाली सही होगा, बाकी सब गलत होगा। ठीक है ना, यहाँ पे बताइए एक ही वर्तनी शुद्ध है, क्या है? उन्नयन, उन्नयन क्या होता है? उन्नयन, हाँ उन्नयन होता है, उन्नयन, उन्नयन कोण होता है ना, उन्नयन और अनुमन। ऑप्शन बताइए 75, 75 में देखिए निरोग, निरोग, अछौहिड़ी, राजमहल और कोमलांगिनी, अच्छा ये बताइए कि अछौहिड़ी में, अछौहिड़ी में यहाँ पे औ, अछौहिड़ी में शुद्ध बताना है तो अछौहिड़ी ही सही है, निरोग में बड़ी का मात्रा होता है, निरोग होता है। ठीक है ना, क्या होता है? निरोग, निरोग होता है, बड़ी का मात्रा लगाते हैं तब बनता है निरोग। ठीक है ना, और कोमलांगिनी, कोमलांगिनी इसमें न पे भी छोटी का मात्रा, और राजमहल नहीं, राजमहल होता है, राजमहल नहीं होता है। ठीक, तो आपका सही पूछा है तो वर्तनी अछौहिड़ी सही हो जाएगा। आगे बताइए 77 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? तो 77 नंबर में अनापेक्षित, अनअपेक्षित, अनपेक्षित होता है, अनपेक्षित, अनपेक्षित। ठीक, किलिंट, ये भी गलत, किलिंट, किलिंट होता है, किलिंट नहीं, किलिंट। ठीक, ये दोनों गलत हो जाएगा। षष्ठ, षष्ठ दर्शन नहीं होता है। ठीक, पर्यवसान, पर्यवसान होता है, पर्यवसान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यवसान सही हो जाएगा। सीधे सही की बात करते हैं, नहीं सही समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, एक, एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? आविष्कार का वर्तनी शुद्ध है, निशब्द नहीं, नी के बीच में मतलब ह की विसर्ग लगता है। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, लखपति, लक्षपति, लाखपति, लखपति, कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेंगे? हाँ लखपति होता है। ठीक है, लखपति यानी लाखों का जिसके पास धन हो, लखपति होता है। इसमें शुद्ध बताना है तो अगले वाले में
80 नंबर में आपका शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ध्वन्यालोक। क्या होता है? ध्वन्यालोक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वन्यालोक। ठीक, आगे बताइए। 81 नंबर में श्रृंगार कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी वाला हमेशा सही होता है, श्रृंगार। अशुद्ध वर्तनी कौन सा बताना है इसमें? तो अशुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा अशुद्ध है? पारलौकिक। पारलौकिक सही है आपका, पारलौकिक एकदम सही है। दुधूर, दूध क्या है? दुर्धर्ष भी एकदम सही है। आशीर्वाद भी सही है। निश्वेष्ट एकदम गलत है, निवेष्ट होता है, निश्वेष्ट वो गलत दिया है, ये सीधे गलत मार के निकले। शुद्ध वर्तनी बताइए। बिरहिड़ी, 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 बिरहड़ी या बिरहिड़ी, बिरहिड़ी, कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें आपका बिरहिड़ी नहीं होता, इसमें शुद्ध बताना है। तो शुद्ध देखिए, व पे छोटी का मात्रा, र खाली, ह पे छोटी की मात्रा, ड़ पे बड़ी की मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बात करिए। शुद्ध वर्तनी बताना है, भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, भागीरथी। अशुद्ध शब्द बताइए। तो उज्ज्वल आपका सही है, समुज्ज्वल ये भी सही है, और प्रज्वलित, प्रज्वलित भी एकदम सही है। समुज्ज्वल ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा। आगे बात करें 86 नंबर, धोबिन। कौन सा सही होगा इसका? सीधे सीधे आप मारेंगे किसका? ए वाला, धोबिन। धोबिन सही होगा, धोबिनी नहीं होता है, न धोबिन, धोबनी होता है, न धोबीन होता है। ठीक, 87 नंबर बताइए, 87 नंबर। तो छिद्रानवेशी, अभी हम आपको बताएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम अशुद्ध। छिद्रानवेशी में वो स तालव्य से नहीं होता है। ठीक है, छिद्रानवेशी याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताइए। ईर्ष्या होता है, कौन सा? ईर्ष्या होता है या ईर्ष्या होता है, क्या होता है? तो ईर्ष्या में आप सीधे देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या होता है। ठीक है ना, शुद्ध बताइए। दुर्निवार, दुर्निवार में कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, दुर्निवार में। ठीक, 89 का बी हो जाएगा, दुर्निवार। ठीक, बिना वार के। 90 बताइए शुद्ध वर्तन। शुश्रूषा, शुश्रूषा अभी हम बताए हैं कि कौन सा सही होगा शुश्रूषा का, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, शुश्रूषा। ठीक है ना। किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है? इसमें कोंकण, लंगड़, भुक्खड़। भुक्खड़ का गलत है, आधा क रहता है भुक्खड़ में। ठीक है ना, भुक्खड़ में आधा क रहता है। बुझक्कड़ भी एकदम सही है, भुक्खड़ में आधा क होता है। अशुद्ध बताना है। उज्ज्वल एकदम अशुद्ध है, बाकी सब सही है। उज्ज्वल पहला ही अशुद्ध मिल गया तो बाकी सब शुद्ध होंगे। ठीक, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। दवानल, दावानल या दाबानल या धाबानल। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें दावानल आपका शुद्ध होगा, बाकी सब गलत हो गया। दवानल नहीं है, दावानल होता है। दावाग्नि भी उसे कहते हैं, यानी जंगलों में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं या दावानल कहते हैं। ठीक है ना, आगे बताइए। 94 नंबर कह रहा है कि किसकी वर्तनी, किसकी शुद्ध मतलब शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? कैलाश, संन्यास, संन्यास और क्या है? प्रत्युपकार या दुरावस्था। तो किसकी किसकी वर्तनी इसमें शुद्ध है? संन्यास का। संन्यास में लिखिए, ऊपर भी अनुस्वार रहता है, नीचे आधा न भी रहेगा, और उसके बाद यास भी। संन्यास इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है तो उज्ज्वल का आपका सही हो जाएगा, बाकी सब प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक, वैमनस्यता नहीं, कवित्री नहीं होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95 का करेक्ट उत्तर। आगे बात करिए। 96 नंबर देखिए, कह रहा है अशुद्ध वर्तनी एकता, उद्घोष, उपरोक्त, तात्कालिक। इसमें कौन सा आपका कौन सा सही होगा? तो आपको बता दें, उपरोक्त। उपरोक्त में ऊपर, अच्छा अशुद्ध पूछा है, उपरोक्त सही लिखा है। उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। समझ गए? तो वो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा सही, परीक्षा। ठीक है ना, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? अनुग्रहित। अनुग्रहित ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाल, अनुग्रहित। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? अनुवांशिक, अनुसांशिक, अच्छा अनुसंगिक। अनुसंगिक देखिए किसमें है? अनुसांगिक, अनुसांगिक, आनुसांगिक, अनुसंगिक, अनुसांगिक। ऑप्शन नंबर देखिए 99 का, आनुसंगिक। आनुसंगिक किसमें है? आनुसंगिक एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, आनुसंगिक। ठीक, आनुसंगिक होता है। ठीक, 100 नंबर बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? नर्क, नरक, नृक या रनक। कैसे पढ़ेंगे? हाँ, डी वाला कैसे पढ़वाओ? डी वाला कैसे पढ़ेगा? रनक, रनक। तो इसमें आपका जो 100 नंबर में हो जाएगा वो नरक होता है। नरक अलग अलग सब खाली खा, नरक, नरक, स्वर्ग और नरक होता है ना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? टिप्पणी,
टिप्पणी देखिए, त पे छोटी का मात्रा और डी वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिप्पणी। ठीक, इसमें इसमें कौन सा अशुद्ध है? आर्द्र एकदम सही है, द्वारिका गलत है, द्वारिका आपका द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है। ठीक है, अहल्या सही दिया है, प्रवर्ज्या भी सही दिया है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक बी वाला गलत हो जाएगा, प्रागैतिक डी वाला भी गलत होगा, प्रागैतिक यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है, प्रागैतिहासिक काल। आगे बताइए कौन सा अशुद्ध है? महत्व, महत्व, महत्व वाला ही गलत होगा, इसमें डबल तय आता है। ठीक, डबल तय आता है, देखिए, हाँ पहला वाला ही गलत हो जाएगा। वहाँ देखिए, अगर ये बताइए कि अगर बी और डी में अगर आधा स न रहे तो वहाँ पे क्या आ सकता है? हाँ, दोनों में अगर आधा स न रहे तो क्या आएगा? अनुस्वार नहीं, विसर्ग वाला आता है। हाँ, ये जान लीजिए, अगर दो न रहे। आगे बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध है? दधीची, दधीच कौन सा सही है इसमें? दधीची एकदम, दधीच को जानते हैं आप? कौन थे? उन्हीं की हड्डी से वज्र बनल रहा। हाँ हाँ, ये वज्र उसी को कहते हैं। महर्षि दधीच थे। हाँ, महर्षि दधीच थे, बहुत खतरनाक महर्षि थे। उनके जो क्या हड्डी से फिर क्यों कवा दो से कही लेना। हाँ हाँ, नहीं खड़ी मतलब क्यों नहीं। ठीक है, इसमें घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है, ऑप्शन डी वाला इसका गलत हो जाएगा, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं। अधोलिखित, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से देखिए, जितने हाई लेवल, हायर लेवल के एग्जाम आएंगे वहाँ निम्नलिखित की जगह हाई अधोलिखित रहेगा। एक शब्द अशुद्ध है, अंतर्धान एकदम सही है बी वाला, अधीन यो सही लगा था, अनुग्रहित, अनुग्रहित भी, अनुग्रहित सही, अनुग्रहित भी आपका सही है। आध्यात्म, अध्यात्म होता, आध्यात्म नहीं अध्यात्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आहार नहीं आहार होता है। ठीक, ये गलत हो जाएगा। सृष्टा, अनुग्रहित, अनुग्रहित वाला ही गलत हो जाएगा, अनुग्रही ग पे नीचे र रहता है। ठीक है ना? शुद्ध पूछे। अच्छा, शुद्ध पूछा है, बी रचयिता। रचयिता, रचयिता एकदम सही हो जाएगा, रचयिता। ठीक है ना? ठीक है, अगला आगे चलते हैं। देखिए 108 नंबर आपका जो है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, और इसमें ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमुदनी। ठीक, इसका ऑप्शन केवल उत्तर को जानते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं। देखिए 108 नंबर में कह रहा है कुमुदनी, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इसका शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अत्यधिक, इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? अत्यधिक आपका हो जाएगा। अगले पे चलते हैं 10 नंबर में। देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है, तो यहाँ पे देखिए अंत्याक्षरी आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी आपका सही हो जाएगा। तदोपरांत इसमें शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है, तो अंत्याक्षरी हो जाएगा। अगले में 11 नंबर में है, 111 नंबर में, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत है? गांधी, आँख, बाँस, पाँचवा, इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें आँख, इस पे भी चंद्रबिंदी वाला हो जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिए 112 नंबर में कह रहा है शुद्ध वर्तनी में कौन सा इसमें से शब्द सही है? तो उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होता है, प्रशंसा होता है, दीपिका या कुशासन, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें प्रशंसा सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? तो आपका 113 नंबर देखेंगे तो ये भीष्म आपका सही हो जाएगा। कौन सा? भीष्म। ठीक है, 114 नंबर में देखिए कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है, तो अंत्याक्षरी होता है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, अंत्याक्षरी। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो सन्यासी, इसकी वर्तनी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा, सन्यासी। ठीक है, 116 नंबर देखिए, इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारका की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबकी गलत है। ठीक है, आगे देखिए इसमें किसकी वर्तनी अशुद्ध है? ठीक, भागीरथी एकदम सही, अधीन एकदम सही, अनुग्रहित सही है, जागृत, जागृत का एकदम गलत है, जागृत गलत हो जाएगा, जागृत। ठीक है, 118 नंबर देखिए, इसमें कौन सा सही हो जाए? तो हिरण्यकशिपु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए 119 नंबर में वांग्मय, वांग्मय का ए वाला सही होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, याद कर लीजिएगा, बस देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। 120 नंबर में देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही, इसमें कौन सा इसमें सही है, किसके दृष्टि से शुद्ध है? तो अंतर्धान आपका एकदम देखेंगे तो एकदम आपका सही उत्तर होगा, अंतर्धान। ठीक है, इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो पैतृक, वाल्मीकि,
सन्यासी आपका गलत है, क्योंकि इस पे ऊपर भी बिंदी रहती है, इस तरह से रहता है, ठीक है, सन्यासी होता है। 122 नंबर में देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है तो वंदना, 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 तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर में देखिए, इन नामों में कौन सा अशुद्ध है? मेघनाथ, मेघनाथ, मेघनाद, राहुल, संकृत्यायन, त्यायन, कौशल्या, मैथिली शरण, गुप्त, तो इसमें कौन सा आपका जो है का अशुद्ध है? तो राहुल, सांकृत्यायन, ये आपका त्यायन, ये गलत हो जाएगा, सांकृत्यायन, सांस्कृत हो गया, एक ही आधा स नहीं रहेगा, सांकृत्यायन केवल होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही शुद्ध वर्तनी है, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक। ज्योत्सना, ज्योत्सना में केवल आपको देखेंगे तो केवल आपकी एक ही मात्रा होती है, डबल ज्योत्सना नहीं होती है। इसमें बताइए कौन सा आपका, कौन सा इसमें आपका शुद्ध शुद्ध शब्द हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान हो जाएगा, जाज्वल्यमान, ठीक है। 126 नंबर में अगर बात करेंगे, 126 नंबर देखिए, कह रहा है इन शब्दों में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है? तो शुद्धिकरण, इसमें जो शब्द, इसका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शुद्धिकरण, ठीक है, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो सही वर्तनी वाला शब्द एक शब्दांश, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है शब्दांश, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें किसमें वर्तनी शुद्ध है? तिरस्कार, तिरस्कार किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका तिरस्कार शुद्ध है, ठीक है। इसमें बताइए उदाहरण, उदाहरण कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी वाला उदाहरण वाला सही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 130 नंबर पे, सही उत्तर वाला शब्द बताइए, उपलब्ध कौन सा होता है? तो उपलब्ध, उपलब्ध, उपलब्ध देखिए कौन सा हो जाएगा? तो इसका भी उपलब्ध, ए बी, ऊपर मात्रा नहीं, याद रखिएगा, ऊपर मात्रा नहीं, उपलब्ध हो जाएगा, ठीक। सही, अब इसमें बताना है सही वर्तनी वाला, अभी क्या है? अभी व्यंजनवाद, व्यंजनावाद, अभी व्यंजनावाद किसमें है? तो देखिए अभिव्यंजनावाद किसमें है? अभिव्यंजनावाद आपके ऑप्शन नंबर बी में है, क्लियर। आगे क्वेश्चन बात करते हैं 132 नंबर पे, तो इसमें कह रहा है 132 में कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है? यानी पहला वाला आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी सही होगा, ज्योत्सना की आपकी गलत है, इसमें आधा स होता है, ठीक है ना। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द हस्तक्षेप होता है, क्या होता है? शुद्ध शब्द हस्तक्षेप, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। सही वर्तनी वाला आगे बताइए, कार्यालय होता है, ऑप्शन नंबर बी, कार्यालय होता है। अलौकिक का अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है, ऑप्शन नंबर सी, अलौकिक होता है, ठीक है। शुद्ध रूप उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल आपका पहले गलत हो जाएगा, ठीक। ज्योत्सना भी गलत हो जाएगा, ठीक। पूजनीय भी गलत हो जाएगा, पूजनीय होता है। सही इसमें कौन सा हो जाएगा? तो परिपार्श्विक हो जाएगा, सही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कौन सा शुद्ध, मतलब कौन सा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द? तो रचयिता गलत हो जाएगा, सृष्टा गलत, सुसुप्त गलत, आपका दृष्टा, दृष्टा आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे 118 138 नंबर देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक, कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध बताना है, अशुद्ध शब्द बताना है? तो विभीषण एकदम सही, जगत, जगत गुरु सही है, गृहिणी, तो बिरहिणी, बिरहिणी होता है, बिरहड़ी नहीं, इस पे भी यहाँ पे छोटी का मात्रा लगा रहता है, बिरहिणी, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा? तो अनुगृहित होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका, अनुगृहित। इसमें देखिए शुद्ध शब्द बताना है, द्विमासिक, द्विमासिक यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अंतर्राष्ट्रीय में ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। क्या हो जाएगा? अच्छा, बी और डी एक ही तरह दिख रहा है क्या? बी और डी नहीं, डी वाला सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय। बी वाला नहीं, क्या र, त पे नहीं, र पे रहता है, ठीक। ऊपर वाला र पे रहता है, न कि त पे, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा, डी वाला, ठीक है ना, बी वाला नहीं होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध है? तो रचयिता, ऑप्शन नंबर बी वाला, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा रचयिता, ठीक। इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो विशेष का वर्तनी, ये वाला विशेष होता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी में देखिए अस्पृश्यता, अस्पृश्यता ऑप्शन नंबर सी वाले में हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी वाले में अस्पृश्यता। 145 नंबर की बात करेंगे, समाहार क्या है? समाहार नहीं होता है, समाहार ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समाहार होता है, ठीक। समाहार नहीं होता है। इसमें से कि कौन सा सही है? तो ज्योत्सना, ज्योत्सना ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें आपका सही हो जाएगा।
आगे बात करते हैं 147 नंबर रूपरेखा। क्या रूपरेखा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। रूपरेखा, बड़ा ऊ का मात्रा होता है र पे और प और रेखा, रूपरेखा हो जाता है। ठीक, सही वर्तनी वाला व्यवस्था होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला व्यवस्था होता है। ठीक है, इसमें परोपकार, परोपकार में परोपकार होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला परोपकार होता है। अधिशासी, संश्लिष्ट, सन्यासी, इसमें अशुद्ध सन्यासी हो जाएगा क्योंकि इस पे ऊपर बिंदी होती है। ठीक, सन्यासी होता है। ठीक, आगे देखिए, इसमें इसमें कह रहा है कि कौन सा अशुद्ध है, नहीं कौन सा शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध आपको छांटना है। तो इसमें देखिए दैद व्याप व्याम ये नहीं होता, इसमें देदी देदि व्यमान होता है, देदि व्यमान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होता है। अशुद्ध वर्तन इसमें छांटना है, कौतूहल एकदम सही, निरपेक्ष, पौराणिक, पौराणिक आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें ड़ पे छोटी ई का मात्रा होता है, इक प्रत्यय लगता है इसमें पौराण। ठीक, आगे बताना है इसमें कौन सा शुद्ध है। तो चिन्ह, चिन्ह, विवर्त, बिरहड़ी और अनुग्रहित। देखिए आपका इसमें जो सही हो जाएगा वो विवर्त हो जाएगा। चिन्ह, इसमें न में ह जो है, ह में न लगता है, न की जो है ह में न, नीचे वाले में, इसमें गोला जो नीचे है इसमें न लगता है। यहाँ पे ह आधा होता है और न पूरा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सही वर्तनी वाला इसमें शब्द बताइए। तो तृतीय कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए वाला होता है तृतीय। ठीक है, इसमें बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। सम्मिलित एकदम सही, अनुग्रहित एकदम सही है, उत्कर्षता, कोमलांगी, कोमलांगी देखिए इसमें आपका जो अशुद्ध हो जाएगा वो उत्कर्ष, उत्कर्षता, इसमें उत्कर्षता, इसमें उत्कर्षता, अगर कोमलांगी एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उत्कर्षता आपका सही हो जाएगा। ठीक, कलेश, कलेश वाला कौन सा होगा? तो कलेश वाला इसमें देखेंगे तो ऑप्शन बी वाला कलेश वाला एकदम आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, 157 नंबर में देखिए उज्ज्वल, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। आगे देखिए, पीछे आप नीचे हम आंसर की भी डाले हैं, आप मिला भी सकते हैं उसमें से। 158 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 158 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक, अशुद्ध वाला आपको छांटना है। ठीक, आजीविका, आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत दिया है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध, कौन सा शुद्ध दिया है? तो निरहंकारी, ये आपका शुद्ध, शुद्ध दिया है, बाकी सब गलत दिया है। ठीक है, 160 में देखिए, इसमें 160 में कह रहा है कि कौन सा शुद्ध है, मतलब कौन सा शुद्ध शब्द है। तो हिंस, हिंस आपका इसमें शुद्ध शब्द है, बाकी सभी गलत है। रुपया, रुपया इसमें देखिए बादाम, बादाम नहीं बादाम होता है, भास्कर में औ दंत से होता है, और रुपया में छोटा ऊ का मात्रा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें अन्वित, अन्वित में कौन सा, अन्वित ये आपका गलत हो जाएगा। ज्योत्सना आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, सही शब्द। ठीक है, ज्योत्सना। आगे इसमें अशुद्ध शब्द बताना है, तो आँख आपका अशुद्ध हो जाएगा, आँख पे भी चंद्रमा वाला बिंदी रहता है। ठीक, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें देखिए वृद्धि, आपका उपलक्ष्य, अनुच्छेद एकदम से, वृद्धि आपका गलत हो जाएगा, इसमें अशुद्ध हो जाएगा, वृद्धि, द में ध होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। मुहूर्त, मुहूर्त, कृषांगी, विगृहित, चरमोत्कर्ष, इसमें तो शुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द आपका कृषांगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषांगी हो जाएगा। इसमें बताना है अशुद्ध शब्द। इसमें अगले में 165 नंबर पे आपको आनुषांगिक होता है, अनुषंगिक नहीं, अनुषंगिक होता है, लेकिन आनुषंगिक होता है। यहाँ पे है पेटफरवा से, मतलब मूर्धन्य से होता है, याद रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध है? तो प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद में कौन सा प्रतिद्वंद, इसमें कौन सा प्रतिद्वंद होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी वाला प्रतिद्वंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? और बेईमान, बेईमान नहीं है, ऐश्वर्य आधा सा होता है इसमें, उज्ज्वल भी। औपनिवेशवाद आपका एकदम औपनिवेशिक होता है, औपनिवेशवाद से ही बना है, औपनिवेशिक से ही बनता है औपनिवेशवाद, वो आपका औपनिवेशिक सही हो जाएगा। तो इसमें शब्द कौन सा, कौन सा सही शब्द है? सामूहिक, सामूहिक आपका इसमें एकदम शुद्ध शब्द दिया है। ठीक है, सामूहिक। आगे है इसमें कौन सा शुद्ध शब्द दिया है? तो इसमें आपका शुद्ध शब्द सरल, सरल आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? तो निस्संदेह, कौन सा हो जाएगा? निस्संदेह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आधा स की जगह, आधा स की जगह ऐसे भी निस्संदेह कहीं कहीं लिखा रहता है,
यहाँ पे आधा स के जगह आप मतलब विसर्ग लिखा रहता है और फिर लिखा रहता है संदेह। ठीक, फिर ऐसे लिखा रहेगा आपका संदेह, निसंदेह ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। 171 नंबर पे चलिए क्या है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो सुपर्णखा एकदम सही, श्वेतांगी और चतुर्णी, चतुर्णी इसमें जो सही शब्द पूछा है तो चतुर्णी आपका अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। इसमें अशुद्ध शब्द बताना है, आध्यात्मिक, पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन भी गलत हुआ, हथनी, अभिजात्य। इसमें आपका सही देखेंगे अगर हथनी होता है, या आपका शुद्ध शब्द होता है हथनी, हथिनी नहीं हथनी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताइए, अशुद्ध बताइए। इसमें दूरावस्था होता है, दुर्वस्था नहीं होता है, दूरावस्था। सरोजनी इसमें दुर्वस्था होता है। ठीक है, दूरावस्था, दूरावस्था होता है, न कि दुर्वस्था नहीं। इसमें आप देखेंगे दूरा, इसमें दुर्वस्था ही होता है, और सरोजनी होता है, ना कि सरोजनी। स, रो और ज पे छोटी का मात्रा जीनी, सरोजनी होता है, सरोजनी नायडू लिखा रहता है ना, सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे बात कर देंगे 74 नंबर पे, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द दिया गया है? तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द दंपति आपका सही शब्द दिया गया है। क्या? दंपति। दंपति का मतलब होता है जोड़ा। जिजीविसा, जिजविसा, जिजविसा का मतलब इसमें, जिजविसा में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जिजविसा में देखेंगे तो इसमें जो सही है जी जीविसा, ज पे एक, ज पे छोटी का मात्रा, एक ज पे बड़ी का मात्रा, एक व पे फिर छोटी, फिर उसके बाद ज, स पे बड़ी का मात्रा। ठीक, मतलब स पे आ का मात्रा, जिजविसा, जिजीविसा होता है। इसमें कौन सा सही नहीं है? वाल्मीकि एकदम सही है। ठीक, निर्झरणी, मनीषी, पूंजीपति, इसमें सही पूछा है, कौन सा नहीं है? तो मनीषी आपका सही, मनीषी इसमें बड़ी का मात्रा होता है। ठीक, लालायित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, लालायित होता है। ठीक है, लालायित। ठीक, इसमें बताइए कौन सा सही नहीं है? स्वाभाविक, स्वाभाविक इसमें यही स्वाभाविक ही आपका नहीं, स्वाभाविक इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं? स्वाभाविक तो सही है, स्वाभाविक, और आजीविका भी सही है, बलिष्ठ भी। अभिशाप सही नहीं है, अभिशाप, अभिशाप में स ए वाला नहीं, तालव्य से रहता है। ठीक, शाश्वत, कैकेयी, आधिपत्य, कविद्र, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें सही बताना, अशुद्धि बताना है, तो कविद्र में, कविद्र आपका व पे छोटी का मात्रा होता है। ठीक है, कविद्र में। आगे बात करते हैं 180 नंबर पे, पौड़। इसमें बताना है 180 नंबर में कि कौन सा आपका शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है? प्रौढ़, या आर्स्वाद, या पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, या दौलभर्य। तो इसमें पुनरावलोकन आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरावलोकन आपका शुद्ध शब्द नहीं। पुनरावलोकन में यहाँ पे उरो, यहाँ पे जो स रहता है, पुनरावलोकन नहीं होता है, ऐसे लिखाता है पुनरावलोकन। देखिए, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन ऐसे लिखते हैं, पुनरावलोकन, पुनर्वा, पुनर्वालोकन नहीं, पुनरावलोकन, 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 इसको देखिएगा, पुनरावलोकन इसका ये सही वर्तनी नहीं है। ये आपका दौर्बल्य, आपका एकदम सही वर्तनी है। ये दुर्बलता से बना है, दुर्बल से बना है, दौर्बल्य। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको। इसमें बताइए 181 नंबर में कह रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? परिस्थिति, परिस्थिति मतलब कौन सा इसमें सही है? परिस्थिति सही है, नहीं सही है, भागीरथी भी नहीं सही है, प्रशंसा आपका इसमें सही हो जाएगा। प्रदर्शनी, प्रदर्शन, प्रशंसा में आपका देखिए, प्रशंसा में गलत हो जाएगा, प्रदर्शनी सही होता है। जैसे प्रदर्शन में प्रदर्शन ऐसे लिखते हैं, और इसी में ई मात्रा लग गया, प्रदर्शनी आपका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं 182 नंबर। 182 नंबर में आप देखिए कौन सा इसमें शोणित इसका होता है, शोणित, ड़ पे छोटी की मात्रा याद रखिएगा, तालव्य स और त खाली, शोणित होता है। ठीक, महत्वाकांक्षी, इसमें कौन सा बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट उत्तर है? तो इसमें आपका भस्मीभूत, भस्मीभूत आपका ये सही, इसका वर्तनी शुद्ध वर्तनी है, भस्मीभूत। ठीक है, आगे बताइए 184 नंबर। अभी इसमें टोटल आपको करने कितने क्वेश्चन हैं आपको बताते हैं, कितने क्वेश्चन टोटल करने हैं। इसमें आपको 242 क्वेश्चन हैं। अभी आप 184 पे हैं।
बस लगभग 10 मिनट में सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, इसमें बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। तो ऐतिहासिक आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। 185 में कह रहा है कि कौन सा सही है। इसमें सही बताना है तो सही साहित्य है, बाकी सब गलत है। ठीक है, केवल उत्तर की बात करते हैं, उत्तर की बात करते हुए चलेंगे जल्दी से। ठीक, इसमें सही पूछा है तो लालायित एकदम सही हो जाएगा। अगले में बताना है 187 नंबर में कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें कौतूहल आपका सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा कौतूहल आपका सही हो जाएगा। 188 नंबर देखिए, इसमें इसमें कौन सा आपका विचार करना है, यानी कौन सा किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, ये आपको इस पे उत्तर देना है। तो कौन सा सही शुद्ध हो जाएगा। अधोगति, अधोगति, अधोगति होता है, अधोगति नहीं हो, ये गलत हो जाएगा। अध्यापिक, पीका नहीं होता, अध्यापिका छोटी का मात्रा होता है इसमें। साहित्यकार एकदम सही दिया है। तिमिर एकदम सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4, 3 4 किस में सही दिया है। ऑप्शन नंबर डी में 3 4 दिया है सही। ठीक है, आगे देखते हैं 189 नंबर में तेलांजलि, तेलांजलि, विभीषिका, विस्मरण, हितैषी, इसमें से कौन सा आपका सही है। तो ये आपको बता दें, इसमें देखिए विस्मरण, तेलांजलि नहीं सही है, विभीषिका भी नहीं सही है, विस्मरण सही है, हितैषी सही, यानी दोनों सही। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 3 और 4 दोनों। ठीक है, इसमें बताइए 190 नंबर में कि कौन सा सही है। तो इसमें दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि, देखिए तिलांजलि ऐसे लिखते हैं द्वंद्व। ठीक, ए वाला आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 191 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें कौन सा सही, कौन सा शुद्ध है, कौन सा इसमें शुद्ध है। तो परिश्रम, परिश्रम इसमें देखेंगे तो परिश्रम आपका, परिश्रम ऐसे नहीं, परिश्रम होता है, परिश्रम, र पे छोटी का मात्रा होता है, परिश्रम होता है। ठीक है, परिश्रम, वहाँ पे बड़ी, परिषद भी गलत दिया है। ठीक, परिषद भी पड़ोसी नहीं होता है, पड़ोसी होता है। परिमार्जित, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। क्या है, परिमार्जित। ठीक है, 192 नंबर देखेंगे तो इसका शोषक होता है, अशुद्ध शब्द इसमें शोषक है। भगवान एकदम सही, मूल्यवान सही, विराट सही, शोषक आपका एकदम गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, समर्पण, आगे देखेंगे 93 नंबर, 193 नंबर, इसमें इसका समर्पण ही आपका इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, समर्पण। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ। 194 देखिए, कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है तो कौन सा आगामी आपका शुद्ध शब्द है, और बाकी सब गलत शब्द है। ठीक है, इसमें अशुद्ध बताना है। 195 में आपको अशुद्ध बताना है तो पूर्ति, पूर्ति नहीं, वो त पे छोटी का मात्रा होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो वाल्मीकि पहला वाला ही सही है, बाकी सब गलत है, वाल्मीकि होता है। भागीरथी, इसमें कौन सा, तो भागीरथी ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही आपका है। आगे बात करेंगे 198 गीतांजलि, गीतांजलि, अमूल्य, ब्रह्मा, रात्रि, इसमें अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध शब्द ब्रह्मा वाला आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। छिद्रान्वेषी, 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 क्षुद्र आपका, छिद्रान्वेषी में आपको बता दें कि इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें मूर्धन्य से होता है, जान लीजिए। छिद्रान्वेषी देखिए पहला वाला भी सही, दूसरा वाला भी, लेकिन इसमें तालव्य से है और मूर्धन्य से, तो हमेशा आता है मूर्धन्य से, याद रखिएगा। ठीक है, 200 नंबर देखिए, अनेकों, कौन सा अनेकों गलत हो जाएगा आपका, ऊर्जा गलत हो जाएगा, नीति गलत, अतिथि एकदम सही हो जाएगा। अतिथि क्या हो जाएगा इसमें, 200 नंबर का आपका, नहीं ऊर्जा सही हो जाएगा। अतिथि में दोनों में छोटी का मात्रा होता है, ऊर्जा आपका इसमें सही, ऊर्जा में बड़ा ऊ ही होता है, हमको लगा छोटा ऊ होता है। ठीक, ये ऊर्जा यही होता है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। तो अनन्नास आपका सही, आकस्मिक, इसमें अछौहिड़ी, अछौहड़ी भी गलत है। अकाल, अकाल भी गलत दिया है, अकाल होता है, आकाल नहीं होता है। इसमें अनानास ही सही दिया है, बाकी सब गलत हैं। आकस्मिक, आकस्मिक होता है, क में ये गलत दिया है। आकस्मिक आधा स होता है, क आधा नहीं होता है। इसमें बताइए कि कौन सा समूह शुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा शुद्ध बताइए। तो इसमें आपको बता दें कि पंकज, परंपरा और गंगा, ये दोनों बस एकदम सही दिए हैं, बाकी सब गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तीसरा, केवल दूसरा वाला सही हो जाएगा। अंतर्धान, इसमें अशुद्ध शब्द बताना है तो ये भी सही, ये भी सही। अनधिकार, ये भी सही। प्रज्वलित, प्रज्वलित, ये भी सही। अनाधिकार, अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। अ खाली, न खाली, ध पे छोटी की मात्रा, अधिकार, अनधिकार होता है, न कि अनाधिकार होता है। ठीक, आगे देखिए इसमें कौन सा अभ्यंतरिक या अभ्यंतरिक, कौन सा इसमें सही होता है। तो आपको बता दें इसमें आभ्यंतरिक होता है सही। कौन सा होता है, अभ्यंतरिक। ठीक है, कौन सा, आभ्यंतरिक होता है, एकदम याद रखिएगा, आभ्यंतरिक।
आगे बताइए 205 नंबर पे चलते हैं। लास्ट, वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा सही है, उत्तर कौन सा सही है? तो इसमें प्रमाणिक, आप प्रामाणिक एकदम आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसमें बताइए कौन सा सही है? तो अनुकूल, अनुकूल आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी बताइए। अधीन, अधीन आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, आपका अधीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा? सदृश, कौन सा हो जाएगा? गृहिणी, कौन सा इसमें? अच्छा, अशुद्ध बताना है तो याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य आपका इसमें, इसमें जो गलत हो जाएगा याज्ञवल्क्य, आधा क और यह होता है, ठीक, याज्ञवल्क्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक। इसमें परीक्षा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसमें एक वर्तनी शुद्ध है तो कवयित्री एकदम सही है, ठीक। आगे बताइए, एक अधिकारिक, 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 आधिकारिक, इसमें शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें आधिकारिक होता है। क्या होता है? आधिकारिक होता है। इसमें बताइए आपको कौन सा अशुद्धि है? इसमें एक 212 में आपको अशुद्धि बताना है तो कुंतीय आपका अशुद्ध है, बाकी सब सही है आपको, ठीक है। इसमें बताइए 213 नंबर में कौन सा आपका सही मतलब गलत है? तो वाल्मीकि, वाल्मीकि आपका गलत दिया है, बाकी सब सही दिया है। इसमें बताइए 214 नंबर में कौन सा आपका सही दिया है? अहल्या, अहल्या आपका सही है, बाकी सभी आपके गलत दिए गए हैं। इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही दिया है? तो कालिदास, कालिदास आपका एकदम सही दिया है, बाकी सब दधीची होता है, च पे छोटी का मात्रा होता है, ठीक। आगे बात करेंगे 216 नंबर पे कि 216 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा आपको? तो 216 नंबर का आप देखेंगे ऐच्छिक एकदम सही हो जाएगा, हरितिमा हो जाएगा सही, सार्वजनिक हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बात करते हैं 200 कितने नंबर की? 217 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें है कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? छत्र छाया, इसमें कौन सा क्या है? अशुद्ध है तो पूज्यास्पद, पूज्यास्पद है, पूज्यास्पद होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। और बाकी सब सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा शब्द सही नहीं है? आगे बताना है कौन सा शब्द सही नहीं है। तो आधीन नहीं होता, अधीन होता है, बाकी सब सही है आपके। अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा है? पांचवा आपका गलत उत्तर दिया है इसमें, ठीक है। 220 में देखिए इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो अनधिकार होता है सही, अनधिकार होता है, ठीक है। 220 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका अनधिकार हो गया, हो जाएगा। इसके बाद 221 नंबर देखिए, इसमें अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसमें लब्ध प्रतिष्ठ, आपका लब्ध प्रतिष्ठ आपका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 223 नंबर देखिए, 223 नंबर में कह रहा है कि कौन सा हलंत संबंधी अशुद्धियाँ है, वह शब्द आपको बताना है। तो इसमें हलंत से श्रीयूत, श्रीयूत इसमें आपका हलंत संबंधी है, बाकी सभी सही हैं आपकी। अधोलिखित में शब्दों में युग्म छांटिए जो शुद्ध हैं। पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, कौन में सही है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले में सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। आगे इसमें से कौन सा आपको बताना है कि कौन सा सही है? तो अंतर्धान ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक, बाकी सभी गलत हैं। आगे बताइए इसमें कौन सा संगीतज्ञ, संगीतज्ञ कौन सा इसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, संगीतज्ञ होता है। 227 नंबर पे देखिए कह रहा है 227 नंबर में कौन सा अशुद्ध है? तो आपका कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो व्यंग्य होता है, व्यंग नहीं होता है, आपका गलत होएगा, बाकी सब सही है। इसमें पुरस्कार में, पुरस्कार में आपका कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो पुरस्कार में आपको बताएं तो ए वाला पुरस्कार सही होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। आगे देखिए 229 नंबर में, 229 नंबर में कह रहा है कि कौन सा सही है? तो आपको बता दें 229 नंबर में मंगलाचरण होता है सही एकदम। कौन सा मंगलाचरण होता है? आशीर्वाद कौन सा सही है? पहला वाला ही सही हो जाएगा, आशीर्वाद, ठीक। 31 नंबर देखिए, हिंदी, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में हुआ था, ये याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दीर्घायु, कौन सा शब्द शुद्ध है? दूसरा वाला है दीर्घायु, कौन सा है? दीर्घायु, ऑप्शन नंबर सी, डी वाला है दीर्घायु, दीर्घायु, दी और र आ रहा है तो र घ पे लगेगा, दीर्घायु होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, दीर्घायु, ठीक। 33 नंबर देखिए, इसमें से कौन सा कह रहा है शब्द सो आगामी होता है, ठीक, आगामी, आगामी नहीं होता, आगामी होता है। 33 नंबर का ये हो जाएगा। अभ्यस्त क्या होता है? अभ्यस्त होता नहीं, अभ्यस्त होता है या अभ्यस्त होता है? तो ये अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त नहीं होता है,
ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 235 नंबर देखिए, इसमें घनिष्ठ कौन होता है? घनिष्ठ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 235 का ऑप्शन नंबर डी घनिष्ठ होता है। आगे बात करते हैं 236 नंबर में, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अनौपचारिक होता है? अनौपचारिक ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला। सही वर्तनी के प्रथमाक्षर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपको बता दें तो प्रथमाक्षर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 238 नंबर, इनमें से अशुद्ध वर्तनी छांटना है कौन सा? कौन सा इसमें अशुद्ध, कौन सा अशुद्ध है इसमें अशुद्ध बताना है? तो अशुद्ध आपका उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल में देखिए उ आधा ज, फिर ज आधा ज, फिर व और ल, फिर आने आधा आधा ज 2 बार हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाता है। ठीक, उन्नयन क्या होता है? उन्नयन ऑप्शन नंबर दूसरा तीसरा, हाँ दूसरा वाला हो जाएगा उन्नयन। उन्नयन कोड होता है, हनुमान कोड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे 240 नंबर देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो स्वर्गीय में कौन सा ये वाला स्वर्गीय होता है? ऑप्शन नंबर डी वाला स्वर्गीय होता है। ठीक है, इसमें सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। अध्यापन, अध्यापन में कौन सा अध्यापन होता है? अध्यापन नहीं होता है, अध्यापन ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए 200 कह रहा है इसमें कौन सा सही शुद्ध वर्तनी है? तो इसमें उपदेश आपका शुद्ध है और बाकी सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। उसके बाद विलोम शब्द की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।